बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़याज़ हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़याज़ बुराक फूड। मेरी तरफ से दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं या पाकिस्तान में सबको रमज़ान शरीफ मुबारक हो। आज रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा है और मैं पहले रोज़े के लिए जो आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो है चप्पल कबाब। चप्पली कबाब की रेसिपी किस तरीके से बनानी है, कैसे बनानी है, बड़ी मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। आइए शुरू करते हैं। चप्पली कबाब बनाने का तरीका क्या है, कैसे है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने हाफ केजी कीमा लिया है। इसको कम से कम मैंने 2 से 3 बार मशीन से निकलवा लिया है। ठीक है, इस तरीके से आप बाज़ार से देखें, घर में मशीन नहीं होती तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप बाज़ार जाएं तो वहाँ से 3 बार या 4 बार इसको मशीन से निकलवा लें। ख़ास तौर पे चप्पल कबाब के लिए या कोफ्ते के लिए या कोई और चीज़ का आप कबाब बना रहे हैं उसके लिए। अच्छा, ये मेरे पास देखें चर्बी है, तकरीबन 150 ग्राम के करीब मैंने चर्बी ली है। इसको भी देखें इस तरीके से मैंने मशीन से पीस लिया है, मशीन के अंदर ग्राइंड कर लिया है। ये चर्बी ये बहुत ज़रूरी है चप्पली कबाब के अंदर। चर्बी देखें ये बिल्कुल पिसी हुई है। अच्छा, ये हमने ऐड कर देनी है चर्बी। अच्छा, चर्बी के बाद ये मेरे पास बेसन है। आप मकई का आटा ले सकते हैं, कोई और चीज का भी आटा जो खाने का अच्छा हो आप ले सकते हैं। ये हमने बेसन को जो है ना इसकी गुठलियां होती हैं अंदर से साफ कर लेना है। 2 चम्मच वाले भर के मैं ऐड करूंगा इसमें बेसन के। ये मेरे पास अंडा है। एक अदद अंडा मैंने लिया है। मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। हमने कर देना है अंडा ऐड। 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखें, ये मेरे पास प्याज है। इनको मैंने बारीक करके चॉप कर लिया है। ये देखें इस तरीके से इनको भी आपने इस तरीके का वो अंदर से आपने उसको निकाल देना है। वो ऐड नहीं करना है। प्याज ऐड करेंगे। एक अदद प्याज था, मैंने उसको लिया था। ये मेरे पास हरी मिर्चियाँ मैंने देखें चॉप कर लिया है। 2 टेबल हरी मिर्च ऐड करूँगा। कबाब जो है ना वो होता ही तीखा है, स्पाइसी होता है, इसलिए हरी मिर्ची आपने से बारीक करके चॉप कर लेना है। हरा धनिया ऐड करेंगे कटा हुआ, वो आप अपने हिसाब से ऐड करें जितना आपको अच्छा लगता है। ये हरी प्याज का पत्ता है, इसको भी मैंने इस तरीके से बारीक करके काट लिया है। 4 हरी प्याज के मैंने पत्ते ले लिए हैं। इससे फ्लेवर बहुत मजे का आएगा। अब इसमें मैंने हरे मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। अब हमने दूसरे मसाले ऐड करने हैं। वो कितने ऐड करने हैं, कौन से ऐड करने हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ½ टी स्पून मैं ऐड करूंगा इसमें अदरक पाउडर। ½ टी स्पून ऐड करूंगा मैं लहसुन पाउडर। ठीक है, 1 टीस्पून इसमें जाएगा कचरी पाउडर। कचरी पाउडर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये चप्पली कबाब है, कीमा कच्चा है। जब हमने इनको पकाना है तो ये गलना चाहिए गोश्त को, इसलिए तेल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे, तो इसलिए ये ज़रूरी है। आप खाने का सोडा भी ऐड कर सकते हैं। ½ टी स्पून में ऐड करूँगा गरम मसाला। ½ टी स्पून में धनिया पाउडर ऐड करूँगा। ½ टी स्पून जीरा ऐड करूँगा, भुना हुआ काला जीरा। 1 टेबल स्पून इसमें धड़ा मिर्च जाएगी। 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इसलिए ज़रूरी है कि ये कबाब को काला नहीं होने देगा। ½ टी स्पून हल्दी पाउडर। आखिर में मैं ऐड करूंगा 1 टेबल स्पून नमक। ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसको देखें अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। देखें इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें ऐसे आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसको आधा घंटा छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फ़ौरन ही बना लें, कोई मसला नहीं बनेगा।
आधा घंटा इसको छोड़ने से ये है कि आपसे के जो कबाब है ना वो बड़े मज़े के अच्छे तरीके से बन जाएंगे। ताज़ा ताज़ा है ना ये कीमा, इसलिए आधा घंटा छोड़ दें। मैं आधा घंटा छोड़ूंगा, फिर मिलते हैं आधे घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा हो गया है, मैंने कढ़ाई भी ऊपर चढ़ा दी है। देखिए इस तरीके का फ्राई पैन आप ले सकते हैं। अगर आपके पास एक सीधी कढ़ाई आती है वो भी ले सकते हैं। मसलन ये घर के अंदर तवे पे भी बना सकते हैं, फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह आधे घंटा हो गया, कीमा हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने देखे साथ में ऑयल रखा हुआ है, इस तरीके से ऑयल के जरिए हाथ को हम करेंगे ग्रीस, ठीक है। अब इस तरीके से एक पेड़ा उठाएंगे, आपने इस तरीके से देखें उसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा दबाते रहना है। इस तरीके से आपने इसको बना लेना है, ये देखें ऐसे, फिर हाथों से आप दबाते जाएं और साइडों से इसको ये देखें ऐसे आपने बना के इस तरीके से ऑयल के अंदर छोड़ देना है। ये देखें ये पकता रहेगा जब तक हम अपना दूसरा चपली कबाब तैयार कर लेते हैं इस कढ़ाई के अंदर। ये अच्छा देखें, इसको डालते ही फौरन आपने कल्टी नहीं करना है, थोड़ी देर के बाद करना है कल्टी। ये देखें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको कल्टी मारना है। ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, फ्लेम को तेज नहीं रखना है। देखिए इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा इसको दबाते भी रहें, क्योंकि अच्छे तरीके से हमने इसको पकाना है ना। इस तरीके से इसको दबाते रहें, टूटेगा नहीं, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये देखें माशाअल्लाह चपली कबाब हमारे बड़े मज़े के। अच्छा देखें, बाज़ार के अंदर जो होते हैं ना उसमें प्याज और ज़्यादा चीज़ें बेसन वो बहुत ज़्यादा डालते हैं। हमने क्योंकि खालिस बनाए हैं, बिल्कुल खालिस कीमे के, प्याज हमने अपनी मिकदार में कम डाला है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें माशाअल्लाह। अब इनको मैं निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाअल्लाह चप्पल कबाब हमारे, चपली कबाब बड़े मजे के तैयार हो चुके हैं। मैं अब आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें धुआं अभी से निकल रहा है, इतने सॉफ्ट और नरम, बड़े मजेदार जबरदस्त तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।